गुजरात के वडोदरा में 7 मार्च को हुए सड़क हादसे मामले 85 दिनों तक पुलिस लापरवाह बनी रही, लेकिन वीएनएम टीवी पर समूचा मामला उजागर होने के बाद अब पुलिस एक्शन लेने को मजबूर है। 7 मार्च की शाम को वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 22 साल की लड़की नैन्सी बाविसी को एक नाबालिग बाइक चालक ने लापरवाही से स्पोर्ट्स बाइक चलाकर हादसे को अंजाम दिया था। हादसे के 85 दिन बाद भी नैन्सी कोमा से बाहर नहीं आई है, लेकिन इस मामले पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। ना ही नाबालिग की स्पोर्ट्स बाइक जब्त की गई है, ना ही उस पर या उसके पिता पर कोई ठोस कार्यवाही हुई है। ऐसे में परिजनों ने इस मामले ठोस कानूनी कार्यवाही की मांग वीएनएम टीवी समक्ष की थी। पुणे में अभी पुलिस कमिश्नर ने 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। क्यों? उन्होंने ड्यूटी बराबर नहीं की। हमें आज भी वही लग रहा है कि अगर हम लोगों ने एविडेंसेस बराबर नहीं कलेक्ट किए तो ये सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। पूरा प्रशासन जुट जाता है कि कल्प्रिट को छुड़ाने के लिए। न्याय नहीं मिलता मैडम। एक ऐसे लिख के अगर कल्प्रिट को छोड़ देने लगे कोर्ट्स तो लोगों का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। पुलिस इतना तो कर सकती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालो। उनको सेम डे पता चल गया था कि लड़का कौन है, सबके स्टेटमेंट्स लिए हैं। ब्लड टेस्ट करा सकते थे कि वेदर ही वॉज कंज्यूमिंग एनी अल्कोहल और एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर रहे थे, बट ये सब करना एक प्रोसीजर का पार्ट होता है और वो करना चाहिए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालिए, वो लड़का उस स्पॉट पे था कि नहीं देखिए, सबसे स्टेटमेंट्स तो ले लिए हैं, पर एक्शन कुछ भी नहीं हुआ है अब तक। पुणे के इंसिडेंट से ये पता चल गया कि अगर पुलिस चाहे तो पुलिस और आरटीओ के पास बहुत पावर्स है। वो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं, पेरेंट्स को और जो बाइक का ओनर है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। सिटी में अगर 120 की स्पीड से आप चला के अगर किसी को उड़ा रहे हो तो दिस इज़ अ सोशल क्राइम। और अगर लॉ के स्टूडेंट के लिए, लॉ की फ्रैटर्निटी के लिए अगर कोई खड़ा नहीं रहता तो देश में न्याय एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बड़े लोगों का ही ये खेल हो गया है, छोटे लोगों के लिए न्याय नहीं है। इस मामले वीएनएम टीवी द्वारा दबाव बनाए जाने पर 85 दिनों बाद लक्ष्मीपुरा पुलिस फिर एक बार हरकत में आ गई है। इस मामले मोटर व्हीकल एक्ट 1998 की धारा 199A एफआईआर में शामिल करने की अर्जी दाखिल की गई है। मामले पर एसीपी आर.डी. कवा ने अपना बयान देते हुए कहा कि जांच अधिकारी पीएसआई विजय कुमार पांडव से भी पूछताछ की जाएगी और इस मामले अब ठोस कार्यवाही का भरोसा भी जताया गया है। लक्ष्मीपुरा इलाके में एक एक्सीडेंट का बनाव 8 मार्च को अकर्ड हुआ था। इसी सिलसिले में पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की और जो विक्टिम्स थी वो हॉस्पिटलाइज थी और वो स्टेटमेंट करने के काबिल नहीं थी, यानी अनकॉन्शियस थी। तो उसका सारवार सर्टी डॉक्टर के पास से लिया। जो इंसिडेंट अकर्ड हुआ था वहीं का पंचनामा पर किया है और जो एक्यूज माइनर है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसको नोटिस देके और उसके पिता को भी नोटिस देके आगे की कार्यवाही की है। वो प्रोसीजर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक करनी होती है, तो इसी हिसाब से हमने किया है। इसी मामले में सीसीटीवी फुटेज और जो क्राइम में यूज़ हुआ था वो व्हीकल्स और स्टेटमेंट के हिसाब से एजेंसी जो इंसिडेंट अकर्ड हुआ उसके 2 दिन बाद एफआईआर 8 तारीख को रजिस्टर हुई और 9 तारीख को उसके फादर को नोटिस दिया। सैंक्शन एडिफिकेशन के लिए रिपोर्ट किया है। वो तो दूसरे दिन ही आए थे, उसकी पूछताछ हो गई। अभी इन्वेस्टिगेशन में आईओ को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ एक सैंक्शन एडिफिकेशन करना है, तो कल की तारीख में कोर्ट में रिपोर्ट पेश किया। एक्सीडेंट की धारा है 279, 337, 338, 432 और MV एक्ट 177, 184। हाँ, व्हीकल का फिटनेस जो चेकअप होता है उसके बारे में भी प्रोसीजर किया है। उसके लाइसेंस के बारे में रजिस्टर हुआ है कि नहीं वो बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया है। नहीं, जो एक्यूज है उसके खिलाफ ये प्रोसीजर अभी करेंगे।
फादर के खिलाफ सेक्शन एडिफिकेशन का रिपोर्ट दिया है, उसके बाद उसके खिलाफ जो लीगल प्रोसीजर तय करनी होगी हम करेंगे। कोर्ट आज सेक्शन करती है तो आज ही करेंगे। 8 मार्च को अकॉर्ड हुआ था इंसिडेंट। हाँ, हम चेकअप करेंगे इसके बारे में, अगर उसकी लेक्विना है आई होगी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हाँ, आरटीओ की प्रोसीजर जो मेमो था वो दिया।